5 तारीख में जो सबसे मुख्य बात है, पूरे मैगजीन में सबसे मुख्य अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 1998 का फैसला को पलट दिया। इसमें रिश्वत लेने पर सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित बातें के बारे में कही गई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सहमति ने एक पीठ कि संसदों की अवैध, वैधानिक और सदन में मत डाले गए भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले के अभियोग से कोई छूट नहीं होती है। इस पूरे मामले में ये बात किया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो रिश्वत मामले में 1998 का फैसला को पलट दिया गया है। यानी कि 1998 का जो फैसला था उसे पलट दिया गया। देखते हैं सबसे पहले 1998 का फैसला क्या है। पीठ ने 1998 के बहुमत के फैसले का सार्वजनिक हित और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। सदन के कई सदस्यों में भ्रष्टाचार, रिश्वत से भारतीय संसदीय नींव कमजोर होती है और 1993 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिम्हा राव जी, 1993 में इनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो कुछ संसद जो थे लगभग 5 इमामू नेताओं के रिश्वत लेने से जुड़े हैं और ये कोई रिश्वत लेकर के वोटिंग में आए ही नहीं, जिसके साथ पीवी नरसिम्हा राव की सरकार गिरने से बच गई। यानी कि नरसिम्हा राव सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इन्होंने 5 सांसद को रिश्वत देकर के खरीद लिया, जो कि वोटिंग में आए ही नहीं। अगुवाई वाली इसी 7 सदनीय पीठ में कहा गया है कि सदन सदस्यों से भ्रष्टाचार और रिश्वत के भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है और पीठ ने कहा कि रिश्वत के मामले में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के द्वारा की गई थी। जो 1998 में यह फैसला किया गया था उसमें 5 न्यायाधीश बैठा था। याद रखिएगा कि अगर कोई पुराने फैसले को कोई नया बदलता है तो उसके खिलाफ जो होता है कि जो पुराने में जितने पीठ के बेंच बने थे उससे ज़्यादा का बेंच बनेगा। याद रखिए बेंच जो बनता है 1 3 5 7 9 11 13 यानी कि सभी विषम संख्या में बेंच बनता है, ये ना कि सम संख्या में। इसके खिलाफ अनुच्छेद 105 194 के विपरीत है, क्योंकि जो विशेषाधिकार है 104 105 में दिया गया सांसदों के विशेषाधिकार, 105 2 में सांसदों का और विधानमंडलों का जो विशेषाधिकार 194। इन विशेषाधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो कई प्रकार के विशेषाधिकारों के बारे में बात कही गई है। विशेषाधिकार में कहा गया कि अगर संसद का सत्र शुरू हो चुका है तो शुरू होने के 40 दिन बाद और खत्म होने से 40 दिन पहले तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद भवन के अंदर किए गए किसी भी वक्तव्य, किसी भी बात की न्यायालय जांच नहीं कर सकता है, न्यायालय उस पर केस दायर नहीं कर सकता है। अगर संसद अपने सत्र के लिए संसद भवन जा रहा है तो रास्ते में उसे नहीं रोका जाएगा, ये उनका विशेषाधिकार है। संसद क्षेत्र के अंतर्गत अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे वहाँ के जो स्पीकर है उससे अनुमति लेकर के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो है, और पहले जो था रिश्वत लेने के मामले में भी ऐसा कुछ नहीं था, अब जो है कई सारे मामले चेंज हुए हैं। लेकिन उसमें से भी जो एक पहला और मामला था, अगर संसद के बाहर कोई भी, संसद भवन के बाहर कोई भी सांसद कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे कि मानवीय अहित के बारे में होता है, जो कि गलत बात है, तो उससे मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या बात है। विधानमंडलों में सांसदों के विधायकों के शक्तियों एवं विशेषाधिकार बारे में बात कही गई है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीठ के लिए फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि संसद में विधायकों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करता है। अगर फ्रेंड्स हम लोग अपने क्षेत्र में जो सांसद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं सांसद इसलिए बनाते हैं ताकि वे हमारी समस्याओं को संसद भवन में जाकर के वहाँ रख सके और उसके समाधान के उपाय खोज सके। अब हमें इस चीज़ के लिए उन्हें पैसे दे के बोलना पड़ेगा कि आप हमारे लिए रोड बनवाने के लिए जाके वहाँ बात करिए, आप हमारे शहर में एक अच्छा सा स्टेडियम बनवाने के लिए वहाँ जाके आप मांग उठाइए। अगर हम उन्हें पैसे दे के ही ये चीज़ करेंगे तो फिर हमें उनसे चुनने का क्या फ़ायदा। भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा अगर होता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वही देखते हैं कि इस पीठ ने न्यायमूर्ति एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार, वो न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान की आकांक्षा और विचारधाराओं के लिए एक जिम्मेदारी, संविधान का क्या होता है, जो नागरिकों के लिए जो है एक जिम्मेदारी, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्व का प्रदान करने वाला लोकतंत्र से ऐसा सोच नहीं रखा जा सकता है। वही जो 7 न्यायाधीश का फैसला है पर पुनर्विचार किया, प्रधान न्यायाधीश ने पुनर्विचार किया गया और प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम इस पहलू पर बहुमत के फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई 1998 के फैसलों की व्याख्या संविधान का अनुच्छेद 105 194 के विपरीत है। अभी वर्तमान में भी एक सांसद है जो बंगाल के तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रे, इसके खिलाफ पैसे लेकर के क्वेश्चन पूछने पर कार्रवाई चल रही है। वही देखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदों और विधायकों के भ्रष्टाचार कमजोर होती है और देश के लोकतंत्र की नींव है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 17 अप्रैल 1998 को 3-2 के बहुमत से फैसले सुनाते हुए कहा था कि किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाए जाने से संसद विधायकों के संविधान के अनुच्छेद 105(2) संसद और विधायकों 194(2) के तहत छूट प्राप्त है। ये चीज कहा गया था जब 1998 में अब इसी फैसले को बदल दिया गया है।
आज इस न्यूज़ को हम लोग ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। हाल ही में देखिए अभी हाईलाइट में आ गया 105 194, तो पूछा जा सकता है संसद का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में 105 दो हम ऑप्शन देंगे। वहीं विधायकों का विशेषाधिकार किसके अंतर्गत 194 दो। क्या क्या विशेषाधिकार है हम पहले ही बोल चुके हैं कि किस प्रकार के विशेषाधिकार की बात कही जाती है। वहीं जो यह मामला है झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेशों से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था। आरोप में था कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए मत दिया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। इस मामले में 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया गया। अब जो वर्तमान में जो फैसला दिया गया 7 जजेस के बेंच से, क्योंकि 5 था 6 नहीं हो सकता है 7 हो सकता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया और यह मुद्दा दोबारा तब उठा जब झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका दाखिल की और उन पर आरोप था कि 2012 में झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खासी प्रत्याशी को मत देने के लिए रिश्वत ली थी और सीता सोरेन ने अपनी वजह में तर्क दिया था कि सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत छूट हासिल है। वही जो है